नमस्कार, जय श्री गणेश। मैं बनी वैद आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ और ये मेरा नया ब्लॉग है और मैं चाहूँगा आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग भरपूर सपोर्ट करें, भरपूर प्यार दें और भरपूर प्यार देने के लिए आप खुद जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। कमेंट, लाइक, शेयर और एक छोटा सा जो बटन है जो कि बेल बोला जाता है, वो बेल को दबाएं। नमस्कार, मैं आज भी बात करूंगा आज जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है या समाज में जो चल रहा है, उस विषय में थोड़ा सा मैं आपसे वार्तालाप करूंगा और चाहूंगा इस वीडियो के बाद आप अपने विचार रखें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं तो सीखने लायक होती है और सीखने का कभी उम्र नहीं है। ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। आज हमारे बीच में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, हमारे जो भारतवर्ष में है, ये क्या एक दौर आ गया है जो हम समझ ही नहीं पा रहे और समझना भी नहीं चाहते और चुपचाप भी हो जाते हैं। देखिए, हर परिवार चाहता है कि सुखी रहे, खुशहाल रहे, तरक्की करे, जो कि हमारे बच्चों पे हम बड़ा गर्व के साथ जब छोटे होते हैं तो बड़े गर्व के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छा संस्कार देने की कोशिश करते हैं, अच्छी विचार बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज की जो युग है, आज की जो पीढ़ी है, कुछ अलग ही लेवल की सोच रख रही है। जो माता पिता सोच सोच के वो खुद ही इतने दुखी हो जाते हैं, खुद ही इतने परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक स्टेज में आके वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमारी सोच सबसे अच्छी है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारे माता पिता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और वो भूल जाते हैं कि संसार में वही लाए और वो जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी वो जी के आए हैं। और आज की पीढ़ी, देखिए, कुछ ऐसे हैं जो घर पे रहते हैं, घर में पढ़ते हैं, घर में जॉब करते हैं, मतलब घर के अंदर रह के जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, पारिवारिक में रहते हैं, तो उनकी एक सोच अलग होती है। जहां हमारे बच्चों को अलग स्टेट में छोड़ देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, नहीं हमारा बच्चा कुछ करेगा, तो 100 में से 80-85 होंगे तो शायद नहीं कर पाते, 15 जो % है वो शायद कुछ कर भी देते हैं। लेकिन वो 85% ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं, जो दूसरों को देखते हैं और दूसरों को जब देख के बोलते हैं कि अरे तो ऐसा करता है, देखिए वो लोकल हैं, कुछ कर भी लेंगे तो वो संभाल जाएंगे या उन्हें समझाने के लिए, संभालने के लिए हैं। बट आप जब अकेले रहते हो, घर किराया लेके हो, हॉस्टल में, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, आप लोगों को समझना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा लाइफ जी रहे हो, जो जीना चाहते हो, हाई फाई लाइफ जिसे कहते हैं आज की दुनिया में, वो सारी चीजें आपके माता पिता कष्ट करके आप तक पहुंचाते हैं और हम सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो वो लाइफ जीनी है और हम लाइफ जीने में व्यस्त रहते हैं। इसको थे लड़के हाई फाई बाइक चाहिए, हाई फाई ड्रेस चाहिए, हाई फाई ये चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो खुदा ना खास्ता दोस्ती हो जाए तो उसके लिए अलग एक माहौल चाहिए, एक अलग सोच लेके बैठ जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम कुछ करने आए हैं,
हम कुछ कर गुजरना है, हमारे पीछे हमारी ज़िंदगी पड़ी है, हमारे पीछे हमारे माता पिताओं का परिश्रम पड़ा है। ये सब दरकिनार करके कुछ हासिल ना करके बस उसी धुन में सवार होके बढ़े जाते हैं। कोई तो गलत कदम ले लेता है, कोई गलत डिसीजन करके कुछ अलग तरीके का माहौल क्रिएट करके बैठ जाता है। वही फीमेल के लिए भी बोलना कि आपके माता पिता आपको संस्कार देके जब भेजते हैं, वहां जाके आप दूसरों को देखते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है, मैं भी ऐसी क्यों नहीं हूँ। आप बनिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जिए, हाईफाई लाइफ जिए, पर अपने दायरे कायदे में। क्योंकि जब आपके साथ घटित होती है तो आपका कुछ नहीं, आपके साथ तो हो चुकी होती है। आपके पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है, आपका परिवार को दुख झेलना पड़ता है। सोशल मीडिया हो गई है, छोटे छोटे खबरें हो गए हैं, पेपर्स हो गए, न्यूज हो गए, व्हाट्सएप चैट, ये फेसबुक, इंस्टा, सब में जो तमाशा बिन है वो देख के आप लोगों का मजा लेके आपके साथ वही चलती है जो दुनिया आपको चाहती है कि हम इसके साथ मजे लें, इसके चटपटी खबरें बनाएं, आनंद लें। तो सोचिए आपके घर वालों को क्या बीतती है। रात को आप निकल जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी फ्रेंड की पार्टी है या फलाना, यहाँ जा रहे हैं, हम छोटा सा सोशल काम करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा घूमने जा रही हूँ। बट होता क्या है, आप किसी और के साथ निकल पड़ते हैं उस सवार में जो आप सोच नहीं सकते वो सही है या गलत है। बस कुछ पल की खुशी के लिए सारे रिश्ते नातों को आप त्याग करके चली जाती है और भूल जाती है कि आप वो किस वजह से वहाँ आई हैं और किस वजह से आपके माता पिता ने इतनी मेहनत करके आपको वहाँ तक भेजा। सोचिए जरा उन पे क्या बीतती होगी जब आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी घट जाती है। ये सोचिए कि आप लोगों के साथ जब कुछ भी हादसा होता तो उनके दिल में क्या गुजरती है। हम अच्छा क्यों नहीं रहना चाहते। लड़कियां रात को निकल जाती हैं, चलिए मूवी जाते हैं, आप क्लबिंग कर रहे हैं या आप खाना खाने गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में गए, बिल्कुल जाइए, ये हक है हर किसी का, इंसान का एक अधिकार है कि घूमना फिरना खाना पीना अपने हिसाब से जीना, और उस जीने के हिसाब से आपको सोचना भी पड़ेगा कि हम कर क्या है। आज छोटे छोटे कपड़े पहन के रात को 12-1 बजे तक आप घूमती नजर आती हैं रोडों पर, बाइकों पर। अगर हम अच्छे कपड़े भी पहन के घूम जाए तो हमें कोई बुरी नजर से तो नहीं देखेगा, लेकिन आप वही कपड़े पहनते हैं जो निगाहों में आते हैं। 10 को 10 इंसान यही बोलेंगे अरे कैसी है, मन में विचार एक भी अच्छा नहीं आता। लेकिन वही आप अच्छे ड्रेस पहन के भी जाए, जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, बहुत, लेकिन हम पहनना ही नहीं चाहते क्योंकि हम वो लाइफ जीना चाहते हैं जो हमें मूवी में दिखती है। वो अलग है, मूवी अलग चीज है। वही लड़के दोस्तों के साथ पार्टी करना, कुछ और सेवन करना जो हानिकारक है, जीवन को बर्बाद कर देती है, हमें वो चाहिए। कुछ गलत कदम उठा लेना बिना सोचे समझे, आखिरी में कुछ नहीं। लड़कियां सोचती हैं कि चलो हमें तुम्हारे पिताजी शादी करवा देंगे, तो लड़के सोचते कुछ नहीं तो माफी मांग लूंगा, पटरी पे चले गए। आखिरी में जाके छोटी मोटी जॉब करते हैं, करियर सब खत्म, लड़की अपने घर, शादी करवा देते हैं, मन कहीं और रहता है। देखिए सबसे पहले आपको अपना मन को एकत्रित करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप आपकी सोच को बदलोगे, आप हर चीज करें, घूमे फिरे, क्लबिंग करें, गाए। देखिए ये एक चलन तो हो चुका है, रोकने से भी नहीं रुकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
आपके परिवेश, आपकी सोच, आपकी धार्मिकता को बरकरार रखिए। मैं आज कई बार जाता हूँ, देखता हूँ छोटी छोटी लड़कियां, इतनी छोटी उम्र की लड़कियां सिगरेट, शराब। अगर कोई घर में रहता है तो मैं नहीं समझता कि वो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के या देर रात आके या फिर जॉब में जाती हैं सिगरेट या दारू, शराब जो भी है इसका सेवन करते हैं, या लड़के रोज पी के क्लबिंग करके आते होंगे। क्योंकि जो पारिवारिक है, जो घर की समझदारी रखते हैं लड़के, जो छोटी भी जॉब करते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, उसे एक जिम्मेदारी का एहसास है। वो करता भी होगा क्लबिंग करता, लेकिन हफ्ते में अपने पैसों के दम घर का खर्च भी उठाता हो। लेकिन वही जब मेल और फीमेल हो, पता नहीं आज कौन सी दुनिया में चले गए हैं, कौन से विषय में चले गए हैं, उन्हें समझना या समझ पाना या समझाना बहुत कठिन हो गया है। मैं यही चाहूंगा, मैं यही दरख्वास्त करूंगा, मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा, प्लीज अपने धरोहर को संभालिए, अपने जिम्मेदारी को संभालिए, अपने घर परिवार को देखिए और अपने ही चीजों को समेट के रखिए। क्योंकि ये चला गया बुरा वक्त ऐसे घेर लेगा आपको कि मीडिया, बाहर दुनिया आपको चैन से जीने नहीं देगी। और अगर चैन से जीना है, अपने परिवार के साथ रहना है, खुशहाली के साथ रहना है, तो अपनी जिम्मेदारी को संभालिए और अपने शौकों को पूरा कीजिए। कोई मना नहीं करेगा। और अपनी जिम्मेदारियों के साथ, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर आऊंगा और सभी से यही दरख्वास्त करूंगा कि जो मैंने आपसे बात शेयर करी, कितना सच है, कितना झूठ है और इसमें क्या सुधार आना चाहिए, यही विषय मैं फिर एक बार आपसे फिर चर्चा में आऊंगा कुछ अलग टॉपिक लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त बनी वैद्य, सबको प्रणाम।